3300 जिलों में से कोने कोने से, हर गांव से, हर गली से आए हुए हमारे समाज के पंच पटेल, हमारे समाज के नवयुवक, हमारे साथी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो भारत देश में जो संदेश गया है वो आप सबकी जीत है। आज भारत देश में जो 5 दिन तक आपके नेतृत्व को जेल में डालकर रखे रखा था और आपकी ताकत के सामने सरकार को भी झुकना पड़ा, ये 5 दिन में आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि आपके सामने नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपके पूरे समाज के भाई बहन बेटी माँ, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे साथी नवयुवक, पूरे राजस्थान प्रदेश में, पूरे भारत देश से जो आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपका और आज आपने 5 दिन में जो करके दिखाया है, आज आपने जो 5 दिन में करके दिखाया है वो शायद मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर 2013 से जो मेहनत हमने समाज को जगाने में की थी, आज मेरा समाज इतना जाग चुका है कि हम स्वयं नहीं हैं, लेकिन आरक्षण का मिशन चलता रहेगा। समाज के भारत देश में 56 नामों से जाने जाते हैं, राजस्थान प्रदेश में 17 नामों से जाने जाते हैं। मैं इन वीर योद्धाओं के लिए, सम्राट अशोक के वंशजों के लिए, सम्राट अशोक के शेरों के लिए, सम्राट अशोक की सेनियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जेल के तारे टूट गए, शेर हमारे छूट गए, जेल के तारे टूट गए, शेर हमारे छूट गए, जेल के तारे टूट गए, शेर हमारे छूट गए, जेल के तारे टूट गए, राजस्थान शेर में, हमारे छूट गए, राजस्थान में आपकी ताकत ने, जेल के तारे टूट गए, आपकी ताकत ने सरकार को प्रोला बना दिया और हमको आपकी ताकत ने लिया बना दिया। ये सिर्फ आपकी ताकत है, आपकी ताकत ने जेल में से हमको और हमारे सभी भाइयों को जेल से लिया कर आया है। ये आप सबकी ताकत है। भैया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आप सबसे बात करूंगा। अरे मैं आपसे बात करूंगा, आप शांति का धर्म में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई हैं, क्या हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनेंगे, आप सभी भाभी सुनेंगे। अरे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अरे मेरे भैया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप शांत रहें और आप अपनी भाई आगे की रणनीति पर जो चर्चा होनी है उसको तसल्ली से सुनेंगे। बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ भाई, क्या यार बैठती है, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठ क्यों नहीं रहे यार, बैठिए बैठिए, बैठो सब बैठिए, बैठो भाई साहब बैठो, बैठो।
बैठिए। अरे आप बैठिए भाई साहब। अरे आपको सुनना है कि आगे क्या होना है, आप सुने, तसल्ली से सुने आप। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी आपके सामने प्रशासन आपके बीच में आने वाला है, प्रशासन आपके बीच में आने वाला है। और वो जो मुख्यमंत्री से प्रशासन की वार्ता हुई है, हमारे अपने आरक्षण संघर्ष समिति की कमेटी से मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है और हमसे भी उन्होंने वार्ता कराई है। उस वार्ता के लिए आपके सामने अभी प्रशासन आपके बीच में आने वाला है, तो अपनी चर्चा करेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप तसल्ली से सुनेंगे, समाधान तसल्ली से निकलता है। आपकी ताकत का एहसास राजीव गांधी पूरे भारत देश में हो गया है, इसकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे नेताओं को रिहा करा लिया। अभी मैं प्रशासन का आवेदन जब करूंगा, जब हमारे और भी भाई जो जेल में बंद थे वो हमारे पास आ जाएंगे, चाहे कितने भी भाई हैं। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके तुरंत प्रभाव से, चाहे बदन सिंह कुशवाहा जी हो, चाहे दौलत सिंह जी हो, चाहे मतलब भजन लाल जी हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता है, वो सभी हमारे पास आइए। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से हमारे जो बंद किए हुए हमारे तुरंत प्रभाव से छोड़े, आंदोलन स्थल पर हमारे पास सब आ जाएंगे। हम प्रशासन को आमंत्रित करेंगे और प्रशासन आपके सामने अपनी बात रखेगा। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और एक बात तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार नहीं है और आपको मानने के आरक्षण के मुद्दे को मानने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा आपको क्या जरूरत है? अभी प्रशासन आएगा आपके सामने, हमारे भरे जिले का जो प्रशासन आएगा उसका आप सबको सम्मान करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी भाई, एक भी बंदा कहीं से हिलेगा नहीं मेरी बात। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप मुझे चाहते हो, कार्यकारिणी को चाहते हो, जिस तरह से आपने मुझे रिहा कराया है, तो आप सभी बैठेंगे। आपको मेरी कसम है, आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे चर्चा जो करना चाहते हैं वो शांति में होगी और शांति का दाम दें, सभी भाई शांति का दाम दें। प्रशासन आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आ रहा है, हम उनको आमंत्रित करेंगे। उससे पहले अब आपके सामने बात रखेंगे, आपके सामने अभी हम बात रखेंगे। जब आप सभी भाई बैठ जाएंगे, आपके सामने हम अपनी बात रखेंगे। मीरा बिराज जी नमस्कार और आपके बंगिता जी नमस्कार। आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है, हमारी जो शेरनियां हैं, आपने अंजलि का नाम तो सुना ही होगा, जो 24 घंटे तक इन शेरनियों की मेहनत से आज हम आप सभी इसे अग्रसर है आरक्षण की लड़ाई की तरफ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी बैठ के सुनेंगे, क्योंकि अभी मुझे और कहना है आपसे क्या बात करनी है, हमने प्रशासन से क्या बात करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपके सामने प्रशासन से जो बात करेगा, मुख्यमंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री से बड़ा राजस्थान में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री आपको बुला रहा है, आपकी मांग मानने के लिए तैयार है सरकार। तो अभी प्रशासन आपके सामने आएगा और इस बात के लिए आएगा। सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन ने हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को गिरफ्तार किया था, उसमें से कुछ छूट चुके हैं, कुछ रास्ते में आ रहे हैं और
सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे जो भी क्रांतिकारी साथी हैं वो कुछ ही समय में कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं। उनकी रिहाई के कागज मेरे हाथ में लग रहे हैं। प्रयास सब हो चुके हैं क्योंकि कोई बयाने से आ रहा है तो कोई सेवर से आ रहा है तो कोई डील से आ रहा है। थोड़ा आने में टाइम लग रहा है और वार्तालाप हम प्रशासन से तभी करेंगे जब हमारे सभी के सभी क्रांतिकारी साथी आंदोलन स्थल पर आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इस समय के लिए शांति बनाए रखें। आप लोगों ने हमारे जेल में जाने के बाद इस महासंग्राम को 4 से 5 दिन तक चलाए रखना मैं अपनी तरफ से और सम्राट अशोक सराठी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार मानना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी इसी व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखें। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा अगर मेरी आवाज प्रशासन तक जा रही हो तो हमारी फुले आरक्षण संघर्ष समिति के मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दौलत जी, भजनलाल जी, बाबूलाल जी जो बयाना की जेल में बंद थे, मैं चाहूंगा कि प्रशासन अपनी रिपोर्ट देके वो कहाँ आ गए। कोई भी प्रशासन का बंदा यहाँ हो तो हमें उस बारे में सूचित किया जाए। रिहा तो कर दिया गया है लेकिन वो रास्ते में आ रहे हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि हमारे पुलिस आरक्षण संघर्ष समिति के मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा जी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दौलत जी और उनके जो 3 अन्य साथी हैं उनको जल्द से जल्द आंदोलन स्थल पर लाया जाए जिससे इस वार्ता को हम आगे बढ़ा सके। सबकी मेहनत से वो मुकाम हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं जिसके लिए सम्मानीय मुरारी लाल जी पिछले 10 से 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमें वैसे तो कोई सुविधा नहीं मिलती थी क्योंकि हम जेल में बंद थे, लेकिन हम अखबार रोज मिल जाता था तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता था। पूरा राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, पूरे अखबार में सैनिक कुशवाहा आरक्षण की चर्चा हुआ करती थी। हम उसी से अंदाजा लगा लेते थे कि हमारे जाने के बाद भी हमारे शेर थमने वाले नहीं हैं। अगर हमें किसी कारणवश हमें गोली से शूट कर दिया गया, अगर हमें किसी ने हमें सरकार की गतिविधियों ने हमें अगर मारने का काम किया तो ये मिशन रुकेगा नहीं। ये मिशन तब तक चलेगा जब तक समाज के लिए आरक्षण नहीं मिल जाता। साथियों, आज मातृशक्ति की इतनी भीड़ है, आज हमारी माता बहनों की इतनी भीड़ है जो मेहनत हमने माता बहनों के लिए की थी वो रंग लाई। चाहे वो अंजलि सैनी जी की बात हो, चाहे मीरा प्रताप जी की बात हो, चाहे बबीता सैनी जी की बात हो, और हर घर से आई हुई वो नारी शक्ति हमारी समाज की बहन बेटी माताएं जो लगातार 4 दिनों तक, मैंने तो अखबार में एक फोटो भी देखा था। मैं आपको अपने जेल का किस्सा सुनाना चाहूंगा। हम और बाबा साहब, मैंने तो नाम रख दिया मुरारी बाबा। मैं और बाबा साहब बैठे थे तो अखबार में फोटो देखा कि हमारे माता बहनों का फोटो और इस तरह से डंडे के साथ ऊपर करके उस फोटो में आया तो हमारा सीना और चौड़ा हो गया कि हमारी माता बहना भी आंदोलन के लिए पहुंच चुकी। मैंने बाबा साहब से कहा था, हम मजाक कर रहे थे, बाबा दाल रोटी खाएगा। बाबा कह रहे थे, अरे बेटा आरक्षण जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक दाल रोटी की तो बात क्या, हम तो पुलिस की जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। तो बाबा ने कह दिया कि बेटा दाल रोटी मुझे भी खानी पड़ेगी
दाल रोटी तुझे भी खानी पड़ेगी। साथियों, ये देखिए हमारे कार्यकारी साथी सम्मानीय के जिला प्रभारी गौरव सैनी जी आ चुके हैं। उनके साथ हमारे हितेश सैनी जी, जिनको गोवर्धन से हमारे साथी थे, उनको उठाया गया था। मैं चाहूंगा उनका स्वागत करें एक बार जोरदार माला पहना करके। और हमारे साथ लगातार 5 दिन जेल में रहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा रास्ता दे दे हमारे क्रांतिकारी। देखिए क्या उम्र है, अभी छोटी सी उम्र में हमारे साथ जेल होकर गया है हमारे गौरव सैनी जी। और हमारे सम्मानित साथी नंदलाल जी हमारे साथ 5 दिन जेल में रहे। ऐसे युवा क्रांतिकारी वीरों के लिए जोरदार तालियां। साथियों, सम्मानित संयोजक जी की माताएं पहुंच चुकी है हमारे, और वो आशीर्वाद दे रही हैं। एक बार बैठ जाए भाई साहब। और मजेदार किस्से सुनाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा शांति तो बनाए रखिए। बनाएंगे सब वीडियो और आंदोलन की लड़ाई में हमारे अंजलि सैनी जी के भाई पंकज सैनी और शुभम सैनी भी हमारे साथ 5 दिन तक जेल में बंद रहे। ऐसे युवा क्रांतिकारी साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। ये सैनी समाज की तरफ से ये स्वागत 51 का फेटा और सम्मानीय हमारे बहुत अहम भूमिका निभाई पत्रकारिता में। भागे आए था हमारे साथ। हमारे कुशला विकास समिति बाबूलाल जी की अध्यक्षता में ये फेटा और सैनी समाज की तरफ से ये फेटा महुआ नदवई जहाँ की बात करूँ वहाँ से सम्मानीय संयोजक जी के लिए ये स्वागत प्रोग्राम रखे गए हैं। और ये 51 मीटर का फेटा बांधते हुए हमारे सम्मानीय सैनी समाज सरदारी की तरफ से मैं चाहूंगा कि थोड़ा मंच पर थोड़ा सा भीड़ नहीं करें, विस्तृत रूप से। अरे तो अब ये पत्रकार बन तो बन गए, वीडियो तो जाना चाहिए ना, सवाल जवाब करेंगे तो भाषणबाजी तो रोज में चला है वही। सम्मानित संयोजक जी का स्वागत करते हुए तो खलबली तो मचा रहे हैं प्रसाद यादव को। अरे बैठ जा, थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। बैठ जा। सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा सा शांति बनाए रखें। वो तो पेपर साफ पर कम से कम ये तो रोक शांति। एक बार जोरदार तालियां साथियों। मुरारी बाबा संघर्ष करो, मुरारी बाबा संघर्ष करो। भाई ये पीछे से आवाज आ रही है, बैठ जाए, कृपया करके आप बैठ जाएं। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बैठ जाएं। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है पीछे को।
मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय मुख्य सचिव मदन सिंह कुशवाहा, दौलत सिंह सैनी जी और उनके साथी हमारे 3 और साथी हैं, बाबूलाल जी, राकेश जी, भजनलाल जी, कृपया करके उनको आंदोलन स्तर पर लाया जाए जल्द से जल्द, जिससे आगे की वार्ता हो सके। जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथियों को पुलिस साथियों ने गिरफ्तार किया है, उन सभी साथियों को आंदोलन स्तर पर लाया जाए। आगे की वार्ता हम तभी प्रारंभ करेंगे। भाई तू बना रहो बैठना पड़ेगा यार कैमरा चलाने को थोड़ा भाई साहब आप पहले आपको वैसे खड़े वो कर लेंगे सारा काम। बैठ जा मेरे भाई साहब आप यहाँ सेट कर जाए तो लाइव तो वैसे ही चलता रहेगा। कोई नहीं रहेगा, पीछे लगा लो थोड़ा सा, क्या परेशानी आ रही है। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मीडिया कर्मियों से कि थोड़ा सा दूर लगा ले, हमारी भी असुविधा नहीं होगी। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आपने तो वहां तक पहुंचाया है। आदरणीय मेरे भाइयों और इस आवाज को कोने कोने तक पहुंचाने वाले, हमारा साथ देने वाले, दिन रात हमारे साथ मेहनत करने वाले मीडिया जो कर्मी हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शायद इनने हमारी आवाज को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया है। इस मीडिया के जो हमारे भाई हैं, चाहे वो टेलीविजन वाले हों, चाहे वो अखबार वाले हों, चाहे वो पब्लिक वाले हों, मैं इन मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं पूरी समाज, पूरे भारत समाज की तरफ से इन मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाई जो यहाँ हैं, हम उनको सभी को बैठाएंगे। थोड़ा सा हमारे जो दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा अपने कैमरा लेके थोड़ा आगे लगा ले तो अच्छा रहेगा। हम बीच में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उधर लगाएं, जिससे हमारी सभी भाइयों के सामने चर्चा हो सके। क्या जगह जोड़े लगा दो अभी हम आपके सामने हमारे जो क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं, वो अभी आपके सामने आ रहे हैं। जो बयाना में बंद थे वो आ जाएंगे। उसके बाद हम समाज से चर्चा करेंगे और समाज से चर्चा करने के बाद में वो रणनीति पर बात करेंगे, फैसला करेंगे। तब तक हम हमारे जो भाई मीडिया प्रभारी जो आए हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमें बुला लेंगे, हम आपको बुला देंगे, हम आपको आवाज दे देंगे। आदरणीय समाज बंधुओं, आशा नहीं, अब तो उम्मीद भी है। और जो 5 दिन हमको जब लगा भाई हमारी भाई समाज के बंदे क्या कर रहे हैं, कितने आए हैं, कितनों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, कितनों को रास्ते में रोका है, कितने संसाधन जब्त किए हैं,
कितने हमारे भाइयों के डंडे जब्त किए हैं, हमें पता नहीं लग रहा था। हमको रात को भी नींद नहीं आई और हमने कोशिश की किसी तरह से हमारे भाइयों को हमें पता लगे हमारे भाई किस स्थिति में हैं। जब हमें पता लगा तो हमारे भाइयों पर डंडे चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गई। हमारे समाज के बंधु के संसाधन, पेट्रोल हो, जीप हो, कार हो, बस वो सबको जब्त किया गया। हमारे भाइयों की बेइज्जती की गई, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई, गालियां दी गई। हमने सबको खून की तरह पिया, लेकिन हमारे बस में नहीं था। हम ये चाह रहे थे कि यदि हमारी समाज में हम 2013 से और आज तक जो हमने 4 बदला दिए, एक काम में हम 4 दिन गए थे। यदि समाज हमारा आज ये समझ गया कि हम फूले आरक्षण संघर्ष समिति के कमेटी के जो पदाधिकारी थे हमारे घर पर, हमारे गांव में, हर गली में 4 बार आए थे, आज उनको हमें बचाने का, उनके मान सम्मान का, समाज के मान सम्मान का सवाल है, इसको हमें बचाना है। तो हम ये समझ रहे थे शायद हमको भी आजादी मिलेगी। तो मैं आपको एक बार नहीं लाख बार धन्यवाद देना चाहूंगा, लाख बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी पूरी ताकत ने हम जैसों को सलाखों से बाहर कर दिया। और अब पता लगेगा ताकत का, अब पता लगेगा ताकत का कि कितने वाहनों को जब्त करते हैं। कितनों के डंडे को फंसाते हैं, कितनी गोलियां चलाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, सभी भाई गंभीरता से सुनेंगे। अब मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा। राजस्थान में भाई मेरा आज जो निवेदन है बोलेंगे नहीं, कम सुनेंगे क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपको पता है हमने 30 मीटिंग की है एक दिन में। हम इतनी ताकत नहीं है, आपके बल से चल रहे हैं, आपके बल से बोल रहे हैं, ये सब आपकी ताकत है, लेकिन इतना हमारे पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने आज राजस्थान के, चाहे फूले आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश के कार्यकर्ता हो, हमें फूले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मैं मुरारी लाल सैनी, प्रदेश राजस्थान माली सैनी कुशवाहा साहित्य कमोडिया समाज संयोजक हूँ। फूले आरक्षण संघर्ष समिति के जितने भी हमारे राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों में जितने भी पदाधिकारी हैं, कमेटियां हैं, और माली समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हो, तहसील के अध्यक्ष हो, जिले के अध्यक्ष हो, चाहे तहसील के काम के अध्यक्ष हो, तहसील के अध्यक्ष हो, जो भी महासभाएं हैं समाज की राजस्थान प्रदेश में, जो भी महासभाएं हैं, सभी आपके सामने मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भारी ताकत है, भारी उत्साह है। आपके सामने कोई हमको जेल की सलाखों में रोक सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा। इसलिए आपके सामने चाहे माली समाज की कितनी भी सेनाएं हों, चाहे वो फूले ब्रिगेड की सेना हो, चाहे भागीरथ सेना हो, चाहे माली सेना हो, और एक फूले आरक्षण संघर्ष समिति का नए युवाओं को जोड़ने का, सम्राट अशोक की सेना का जो दूसरा फूले आरक्षण संघर्ष समिति का भाग है, मैं उनको किस तरह से इस कर्ज को ये समाज चुकाएगी जिन्होंने जान की बाजी लगा करके और आज इस आंदोलन को सफल बना दिया, क्योंकि फूले आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सब जेल में पड़े हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शेरों के लिए,
उन शेरों के लिए जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो सम्राट अशोक के शेर हैं, जिन्होंने जिंदा रहने की आस छोड़ करके वो गोल इनके सामने हाईवे पर आए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरे राजस्थान प्रदेश में पूरे भारत देश की समाज से कहना चाहूंगा, क्योंकि यह पूरे भारत देश का समाज है। भारत देश का समाज 56 नामों से जाना जाता है। वो समाज भी यहाँ हमने आमंत्रित किया था। मैं उनको भी लाख लाख बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने परिस्थिति में हमारा साथ दिया, कंधा से कंधा लगाकर हमारे साथ खड़े रहे। मैं पूरे भारत देश के जितने प्रांतों से समाज आया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आप भी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना, क्योंकि दूसरे प्रांतों से भी आपका साथ देने के लिए वो यहाँ आए हैं, जिन्होंने जान की परवाह नहीं थी और आपका साथ कंधा से कंधा लगाकर देकर खड़े हैं। आपका साथ खाने में दे रहे हैं, पानी पीने में दे रहे हैं, आपकी और भी सहायता कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सैनिकों के लिए, जब मेरे महिलाओं के फोटो देखे, मैंने सिर अंदर से कहा था, मैंने गौरव से कहा था, मैंने गौरव से कहा था कि अब इस आंदोलन को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा, क्योंकि अब ये शेरियां मैदान में कूद चुकी हैं। और मैंने तो अब भी देखा है, आज भी आप देख लो, लाठियां देखिए, लाठियां ऊपर को करो, ये देखो हमारे सम्राट अशोक की शेरियों के लाठियां देखिए, इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं रहूं ना रहूं, मुझे परवाह नहीं, मुझे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, मुझे भरोसा भी है कि ये आरक्षण मिलकर रहेगा और ये समाज लेकर रहेगी, ये फैसला होकर रहेगा। क्योंकि ये विश्वास नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है, जो मैं देखना चाहता था वो आज देखने से ज्यादा मेरे सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सैनिकों के लिए, जिन्होंने ऐसे शेरों को पैदा किया, ऐसे शेरों को पैदा किया, ऐसे शेरों को पैदा किया, जिन्होंने गोलियों की परवाह नहीं की। मुझे पता लगा है, मुझे पता लगा है, मेरे भाइयों के गोलियां लगी हैं, आंसू गैस के गोले लगे हैं, मेरे भाइयों के लाठियां लगी हैं, मेरे भाइयों के हाथ पैर भी टूटे हैं, जिनमें एक शेर भी है, जो है पप्पू शेर। पप्पू प्रधान जी कहाँ है पप्पू प्रधान? अब मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। एक बात राम साहब, राम साहब, मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा। आपके सामने आपकी तैयारियों में कोई कसर नहीं थी। हमें विश्वास भरोसा था कि हमारा समाज किसी भी गोश पर कर रहेगा, हमने वही तैयारियां की थी। आपके लिए हमने 10 लाख रुपए के टेंट की व्यवस्था की। लगभग 20 लाख भी भाई होते तो भी आप टेंट में पहुंचते, और आपको वो नए टेंट की व्यवस्था थी जो दुकान से नया आया था। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने नदबई वाले ठीक वाले मुरारीलाल जी आपके सामने खड़े हैं, जिनसे टेंट खरीदा था, ये खड़े आपके सामने। बिल्कुल न्यू ब्रांड टेंट था, और न्यू ब्रांड आपकी पृथ्वी जो चटाई होती है, बहुत शानदार
इन्होंने हमसे ये कसम खाई थी हम आपसे मुनाफा नहीं लेंगे। हमने भी ये भरोसा किया था कि समाज बार बार 10 लाख रुपए देती है, इसलिए समाज के पास टेंट नहीं बचेगा। इसके लिए हम लोगों ने नए टेंट की व्यवस्था की थी। और आपके सामने ये जो माइक चल रहे हैं ये भी आपके सामने खरीदे गए थे, ये भी आपके सामने खरीदे गए थे। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के भाइयों, अरे आपने जब इसको यहाँ तक पहुँचा दिया तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई आप बैठ जाओ। अरे आपको मैंने ये कह दिया, आपको यदि मान सम्मान की बात है, आपको कुछ सुनना है कुछ करना है तो आपको मेरी कसम है आपको बैठना तो पड़ेगा। बैठ जा भैया बैठ जा। अब तो आपको बैठना पड़ेगा भाई, बैठिए। सबको दिखना चाहिए, सबको पता रहना चाहिए। और मैं आपके सामने जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, जो भाई हैं, उनसे मैं आपके भाइयों से कहना चाहूंगा उनके बीच में ना खड़े हो, क्योंकि वो आपकी खबर को 5 दिन से पहुंचा रहे हैं। उनका भी हमें तय दिल से पूरी समाज को सम्मान करना चाहिए। राजस्थान नहीं पूरे भारत के समाज को सम्मान करना चाहिए। अब मैं जयकारे लगाऊंगा, आप जयकारे देंगे। माली समाज, माली समाज, शहरी समाज, शहरी समाज, कुशवाहा समाज, कुशवाहा समाज, सात समाज, सात समाज, मोर समाज, शगन समाज, सुमन समाज, कोई समाज, कोई समाज, राजभोज समाज, राजभोज समाज, मालाकार समाज, मालाकार समाज, बनवारी समाज, बनवारी समाज, कचारा समाज, कचारा समाज, दीवरवाली समाज, दीवरवाली समाज, काय को हरवा रहे हो? आरक्षण, 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 हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रभारी, मीडिया वाले, मीडिया वाले, मीडिया वाले, अभी तो ली अंगड़ाई है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं प्रशासन से मुझे नहीं कहना चाहिए, दोबारा कहना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, यदि प्रशासन सुन रहा हो, हमारे जब तक वो बंदे बयानामे बंद हैं, वो हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हम तब तक कोई चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशासन ने वादा किया है, वो रास्ते में चल रहे हो तो अवगत कराएं कि वो कहां तक पहुंचे हैं, हमारे बीच में कब तक पहुंचेंगे। जब तक वो
जब तक हमारे आंदोलन स्थल पर नहीं आएंगे, हम चर्चा आगे तब बढ़ाएंगे जब हमारे बीच में आ जाएंगे। सभी से निवेदन करेंगे शांति बनाए रखें। बैठ जाए भैया, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, बैठ जाए, माहौल बनाए रखें। अब मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन है आप सभी से, भगवान सिंह जी आप बैठे उधर, मुझे दिख रहे भगवान सिंह जी गढ़ी वाले, आप बैठे, सबको बैठाएं अपने भाइयों को। मेरा निवेदन है आप सब बैठे और आप सब भाई सुने। मेरा निवेदन है हमारी माता बहनों से भी, आप सभी बैठे और नीचे बैठ के आप अपनी चर्चा सुनेंगे। सभी आपके सामने हैं और हमारे भाई जो और भी गिरफ्तार है वो आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। शैलेंद्र जी, तब तक आप अपने भाइयों को बताएंगे किस तरह से आपके लिए, आपके सामने परिस्थितियां थी और आपके सामने जेल की। अभी आपके सामने बैठेंगी, मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा आप बैठेंगी, आप खड़ी ना हो, डिस्टर्ब ना करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बैठो बैठो। मेरा निवेदन है आप सभी बैठेंगी और मैं आपको एक बात निवेदन करूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे आज बड़ा एक गौरव की बात महसूस हो रही है कि मेरे सभी भाइयों ने मिलकर के, सभी भाइयों ने मिलकर के, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे हमारे ताऊ काका हो, चाहे हमारे बुजुर्ग, हमारे बाबा हो, चाहे हमारे साथी हो, चाहे हमारे नवयुवक हो, सबने मिलकर के इस मिशन को हमारी अनुपस्थिति में चलाया है। मैं उनको सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप जानते हो आगे तो ज्यादातर वो जितना कोई मेहनत करता है, कोई 8 घंटे करता है, कोई 6 घंटे करता है, कोई 2 घंटे करता है, 2 घंटे करता है। इसमें अभी हम आपके सामने देख रहे हैं कि हमारे भाई अंजलि सैनी का भी नाम ले रहे हैं कि अंजलि सैनी ने बहुत कंट्रोल किया है, तो मैं अंजलि सैनी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे जो भी सभी हैं भाई, हमारे मीरा प्रधान जी हैं, हमारे बबीता जी हैं, हमारे सभी भाई हैं, हमारे मनोज बुडोली जी भी हैं और हमारे ये वीरेंद्र जी। अरे मुसल वाले खड़े हो, ये मुसल वाले देखो, ये देखिए, ये शान, ये है शान, जिनको ये पता नहीं गोली कब चलेगी, आगे चलने से कहा। तो इसलिए अभी आपके सामने हमें एक आपके सामने जो अंजलि सैनी है उनको हम अपनी 2 शब्द कहने के लिए चर्चा करता है। अंजलि सैनी खड़ो।